डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम वही क्लास टेंथ मैथमेटिक्स बलूचिस्तान बोर्ड एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे कि फैक्टराइजेशन की मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे फैक्टर्स बनाते हैं और कैसे फिर इनके रूट्स निकालते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 13x एक्स स्क्वायर प्लस 13x इक्वल टू 30। सबसे पहले इसको क्या करना है, हम ये अरेंज करेंगे इसको बाय अरेंजिंग। सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे बाय रीअरेंजिंग द अबव इक्वेशन। इक्वेशन कैसे रीअरेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 13x, जो 30 है इक्वेशन के राइट साइड पे है, उसको हम इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे ताकि हमारी इक्वेशन का सीक्वेंस बिल्कुल सही बने। ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे हमने फैक्टर्स बनाने हैं किसके, 13x के। तो सबसे पहले इस 30 ने एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो आ जाएगा हमारे पास -30x स्क्वायर, जो हम लिखते हैं -30। अब -30 के फिर हम फैक्टर्स लेते हैं, ठीक है। उन फैक्टर्स में जो एप्लीकेबल हो, जो सुटेबल वाला फैक्टर्स होंगे, उनको हम लेंगे इस इक्वेशन में। तो हम सबसे पहले इसके फैक्टर्स लिखते हैं। क्या है हमारे पास, 30 × 1, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है 15 × 2। फिर इसके बाद हमारे पास आता है 38 × 3। फिर हमारे पास आता है 6 × 5। ऑलमोस्ट ये फैक्टर्स हमारे पास बनते हैं -30 के, या 30 आपके हैं। तो इसमें हमने देखना है, इसमें 4 कंडीशंस है हमारे पास। इन चारों में से एक ही कंडीशन यहाँ पे जिसको हम अगर ऐड करें वो 13 बने, बाकी सब हमारे पास गलत होंगे या इस कंडीशन के मुताबिक वो सही नहीं होंगे। तो सबसे पहले 30 × x, 30 में अगर हम ऐड करेंगे तो 31 आ जाएगा, और अगर हम एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 29 आ जाएगा, जो कभी भी इस कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं होगा। 13 हमने बनाना है इनके एडिशन से। तो 15 और 2, इन दोनों से 13 बन सकता है, ठीक है। 13 बन सकता है, और 10 + 13 इससे भी 13 बन सकता है, ठीक है। इन दोनों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसको भी देखेंगे। 6 + 5 कितना बनता है, 11। 11 बनता है, तो ये तो फिर निकल गया। अब कंपटीशन रह गया है 15 और 2 का, और इधर हम कहेंगे 10 और 3, ठीक है। सही। हम इन दोनों को 15 को तो प्लस नहीं रख सकते और ना ही 2 को प्लस रख सकते हैं, ठीक है। दोनों को अगर हम प्लस रखेंगे तो ये 17 आ जाएगा, जो किसी भी सूरत ये सही नहीं होगा। एक ही कंडीशन है कि यहाँ पे ये प्लस होगा 15, क्योंकि 13 प्लस है, ठीक है। तो बड़े नंबर का साइन प्लस होगा, इधर प्लस आना है और इधर माइनस आएगा। माइनस आएगा तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 + 30 है, ठीक है, +13। सही, ओके। और अगर इन दोनों को हम ज़रब दें तो ये क्या बनेगा, ये आएगा -30, ठीक है। ये प्रोडक्ट भी दे दिया हमने ताकि फिर कंफर्म हो जाए कि हमने प्लस क्यों किया और फिर प्रोडक्ट क्यों हमने दोनों का कर दिया। फिर यहाँ पे देखते हैं, इन दोनों को एक ही कंडीशन है, दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो +13 आएगा, ठीक है। दोनों को प्लस करेंगे तभी +13 आएगा। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 10 3 × 30, प्लस इंटू प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे हमने चूज करना है कि कौन से फैक्टर्स हमारे पास इस कंडीशन के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो इधर आप देखें, इन दोनों को भी जब हमने ऐड किया +13, और नीचे वालों को भी जब हमने ऐड किया तो भी +13, ठीक है। +30 तक दोनों सेम आ रहे हैं, लेकिन 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 इधर माइनस आएगा, माइनस इंटू प्लस उधर आएगा माइनस, ठीक। तो फर्क इधर कहाँ पे आ रहा है, इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो इधर माइनस आ रहा है, और इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो +30 आ रहा है, और इधर हमारे पास कंडीशन क्या है, +30।
और यहाँ से हमें कौन सा चूज़ करना है, +30, और +30 वाले फैक्टर्स कौन से हैं, +15 -2, +15 -2। तो हमारा काम आसान हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लिखेंगे x का स्क्वायर +15 x -2x -30 = 0, ठीक है। बस वो वाला काम आपने थोड़ा समझना है कि उस काम को कैसे करना है। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन इधर भी x है और इस टर्म में भी x है, तो x कॉमन आएगा। एक x चूंकि निकल गया तो एक x रह जाएगा, प्लस x तो निकल गया कॉमन, 15 रह जाएगा, ठीक है। माइनस इधर क्या है, -2 कॉमन, ठीक है। तो इधर माइनस माइनस प्लस, सिर्फ x रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये 15। देखें, इधर से आपको पता चल जाएगा कि आपने वो फैक्टर सही लिए हैं या गलत। तभी यहाँ पे आपको ब्रैकेट के अंदर दोनों जो टर्म्स आपको मिलेंगे वो आपको एक जैसे मिलेंगे, सेम मिलेंगे। एक दफ़ा यहाँ पे आपने कॉमन लिया तो सेकेंड टाइम आपने फिर दोनों में से कॉमन लेने हैं। ये कॉमन वाला प्रोसेस आपने कंसेक्टिवली दोनों स्टेप्स में करना है। तो फिर कॉमन क्या आएगा, ये ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स है दो दाने, उनको कॉमन करेंगे, उन दोनों में से एक टर्म लिखेंगे, और बाहर जो होगा उसको भी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, x -2 = 0। अब क्या है कि दोनों टर्म्स जो है वो 0 के बराबर है। इसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई ना कोई तो लाजमी 0 के बराबर है, तब ही तो दोनों टर्म 0 के बराबर इनका प्रोडक्ट आ रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, x + 15 = 0, ठीक है। तो 15 इधर प्लस है इक्वेशन के इस तरफ, तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा फैक्टर क्या है हमारे पास, दूसरा फैक्टर हमारे पास x -2 है, और 2 चूंकि इस तरफ माइनस है तो उस तरफ जाके +2 हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट क्या हमारे पास आ जाएगा, सोल्यूशन सेट जो कि हमारे पास दो रूट्स आ गए, -15 कॉमन 2, ये इस इक्वेशन के आ गए हमारे पास 2 रूट्स। ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन के हमने रूट्स निकाल दिए बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन को दरअसल इस तरीके से आपने करना है, तभी आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह।